Greetings of the day. Myself CA Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliaji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए एप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए नया क्वेश्चन लेते हैं अपन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर का। देखिए स्क्रीन पे आपके नया क्वेश्चन है। Following are the details relating to the balance sheet of A Limited Company. 2008% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid up. 2000 redeemable preference share है 100 रुपए वाले, तो 2 लाख रुपए के हुए। ये फिगर एक बार आप माइंड में याद रख लो। 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हमें करना होगा। 40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, फुल्ली पेड अप। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको आप लोग इश्यू मत मान लेना, ये केवल बैलेंस शीट का डेटा दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 2,30,000, क्रेडिटर एसेट्स और बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दे रखी है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम 5% पर शोधन करना चाहती है। इंपॉर्टेंट बात, आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना पड़ा है बच्चों? 2,30,000, इसमें से निकालेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। तो चलिए जर्नल एंट्रीज पर चलते हैं। क्वेश्चन ऊपर रखने के लिए हम लोग इसके 2 पार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ऊपर आ ही गया हमारे पास। चलिए अब एंट्रीज की तरफ चलते हैं धीरे धीरे करते हुए। सॉल्यूशन, पहली एंट्री इसकी बनाते हैं बच्चों, तो याद हो ही गया होगा। रिडम्पशन एंट्री हम बनाएंगे। तो रिडम्पशन एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करोगे? 2 लाख रुपए का लिखा था, तो 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम शोधन के लिए जो लिखा था, देखो ये लिखा था प्रीमियम पे पेमेंट करना है 5%, तो 2 लाख रुपए का 5% निकाल लो, जो कि हो जाएगा 10,000 रुपए। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, 2,10,000 का हमें पेमेंट करना है। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम इश्यू की बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हम लोग डैश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोग सेकंड नंबर को स्किप कर जाना सीधे ही। इसके बाद में बच्चों तीसरी एंट्री हमें आउट ऑफ प्रॉफिट एंट्री बनानी है, तो ट्रांसफर की एंट्री बनेगी। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 2,30,000 का, और शोधन के लिए जो पूंजी दे रखी थी वो 2 लाख रुपए की थी। तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल कर
CRR में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। इसके बाद फोर्थ एंट्री आप बनाओगे प्रीमियम एडजस्टमेंट की, और उसके लिए क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही काम में ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि पहली एंट्री में हम लोगों ने 10,000 रुपये प्रीमियम डेबिट कर रखा है, तो 10,000 रुपये हम लोग प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल लेते हैं। और आखिरी एंट्री 5वें नंबर की पेमेंट की एंट्री बन जाएगी, और ये एंट्री आप लोग बनाओगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री में जितने रुपए से आपने इसको क्रेडिट कर रखा है उतने ही रुपए से आप इसको डेबिट करके और पेमेंट की बच्चों। तो ये हमारी हो गई एंट्रीज। चलते हैं बैलेंस शीट बनाने पर। ऊपर का डेटा हम लोग वैसा वैसा ही रहने देते हैं और बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेके आ जाते हैं। लिख देते हैं बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग बना लोगे। liabilities, assets। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। जो क्वेश्चन की लायबिलिटी में था, पहले था क्वेश्चन में हमारे पास 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसका आपने पेमेंट कर दिया, इसलिए इसको नहीं लिखना। नेक्स्ट आता है 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, इसको हम लोग ऐसा कैसा हमारी लायबिलिटी में नोट कर लेते हैं। 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेते हैं। 2,30,000 रुपए का बैलेंस दिया था। अगर आप एंट्रीज की बात करोगे तो 2 लाख रुपए हमने ट्रांसफर किए थे थर्ड एंट्री के अंदर। ध्यान दो, ये रही थर्ड एंट्री मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, और प्रीमियम हमने एडजस्ट किया था 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए प्रीमियम निकाल लेते हैं। 2,30,000 में से 2 लाख और 10,000 हमने निकाल लिए, बैलेंस बचा 20,000 रुपए का। जैसे ही आप ये 2 लाख रुपए CRR वाले लिखते हो, P&L से निकाल के CRR में लिखा, तो याद रखो बैलेंस शीट लायबिलिटी में उसी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को भी आपको लिख लेना है। तो 2 लाख रुपए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम से आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम प्रश्न पे चलते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी का और क्या दिया था आइटम, देखो प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे को दे रखे हैं 30,000 रुपए के, और किसी भी एंट्री में हमने क्रेडिटर्स का नाम नहीं लिखा। 30,000 रुपए ऐसा कैसे आप नोट कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न में दिया सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स लिख लेते हैं। सन्ड्री एसेट 6,40,000 दे रखी है, तो मैं 6,40,000 ऐसे कैसे नोट कर देता हूं। इसके बाद में बैंक बैलेंस की बात करते हैं। बैंक बैलेंस प्रश्न में दे रखा है 2,20,000। उसमें से लास्ट एंट्री जो हमने 5वें नंबर की एंट्री बनाई थी, जिसमें हमने पेमेंट किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,10,000, 2,10,000 का पेमेंट कर देते हैं, तो बैलेंस बचा 10,000 रुपए। टोटल लगाने का काम करना है अब अपने को, मैं इसे हटा देता हूँ, सिर्फ टोटल लगानी है अब अपने को। चलिए लगाइए टोटल 4 लाख, 4,20,000, 6,20,000 और 30,000, 6,50,000 रुपए, और इधर भी 6,50,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट मिल गई है। ठीक है बच्चों, तो 5 एंट्रीज के बाद बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, फर्स्ट यूनिट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलता है तो 10 मार्क्स में मिलेगा और आप लोग इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑफ 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे डिटेल दे रखी है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, सबसे पहले आप लोगों को अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लेनी है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन चैप्टर है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हुए। तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर का जब रिडेम्पशन करेंगे तो उसके लिए बैलेंस शीट लायबिलिटी में देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है, जनरल रिजर्व अवेलेबल है, एंड इट वाज डिसाइडेड टू इश्यू फर्दर 3,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो इक्विटी शेयर जो कि 10 रुपए वाले हैं, 5 रुपए आपको इश्यू करना है, एंड टू रिडीम एट पार द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन जो करना है आपको वो पार पे करना है। पार का मतलब आप लोग जानते हो, 10 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का पेमेंट आपको करना है। शो द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच टुक प्लेस ऑन 1 अप्रैल 2021। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। बच्चों सबसे पहली एंट्री आप किसके लिए बनाते हो? रिडम्पशन एंट्री। रिडम्पशन एंट्री क्या होती है आप लोगों की? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए की कैपिटल है, प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख रुपए। सेकंड एंट्री आप इश्यू की बनाओगे, और प्रश्न में आपको इश्यू के लिए लिखा था 3,000 इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे 5 रुपए वाले, और जो पुराने शेयर चले आ रहे हैं वो 10 रुपए वाले हैं। तो चलिए इश्यू की एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 3,000 शेयर इश्यू करने हैं 10 रुपए वाले, तो ये हो जाएंगे 30,000 रुपए के। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 3,000 शेयर जो इश्यू करने जा रहे हैं वो 5 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 15,000 रुपए प्रीमियम हुआ। बैंक की एंट्रीज के सामने अमाउंट आ जाएगी अपनी 45,000 रुपए, 45,000 का अमाउंट हो जाएगा। चलिए तीसरी एंट्री पे चलते हैं, ट्रांसफर की एंट्री। जो ट्रांसफर के लिए हमें देखना होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम रिडीम करने जा रहे हैं 1 लाख रुपए की। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस 1 लाख रुपए की कैपिटल के लिए आपने जो नई कैपिटल इश्यू करी है, वो आपको 30,000 रुपए लिखनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि 70,000 रुपए हमें प्रॉफिट में से निकालने हैं। अब इस 70,000 रुपए को निकालने के लिए आपको देखना होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है। इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप प्रॉफिट एंड लॉस का अगर 45,000 से करते हो तो बाकी के 25,000 रुपए आपको जनरल रिजर्व से लेने हैं, या टोटल चाहो तो जनरल रिजर्व से कर सकते हो। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर 45,000 रुपए लेता हूं तो जनरल रिजर्व से 25,000 रुपए मुझे लेने होंगे। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 70,000 रुपए CRR में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद में प्रीमियम तो है ही नहीं, तो प्रीमियम की जगह आप सीधे नंबर पे हम लोग पेमेंट की एंट्री बना देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू बैंक, 1 लाख रुपए। तो चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट बनाने की ओर। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं। बैलेंस शीट चालू करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले 10,000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपए वाले। अब आपको ध्यान होगा 10,000 तो पहले से हैं, प्लस 3,000 और आ जाएंगे, तो 13,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच,
1,30,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी। 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी जिसका पेमेंट हमने कर दिया, उसके अमाउंट अब लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 45,000 रुपए थे, हमने 45,000 रुपए पूरे यूज कर लिए थर्ड एंट्री के अंदर, अब उसका नहीं आएगा अमाउंट। जनरल रिजर्व में हमारे पास 80,000 रुपए था, 25,000 रुपए हमने निकाल लिए हैं, तो 55,000 रुपए जनरल रिजर्व में बैलेंस बच जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 70,000 रुपए हमने इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, और बाकी के रिजर्व जैसे टैक्सेशन रिजर्व इसको हमने हाथ नहीं लगाया और लगा भी नहीं सकते थे क्योंकि ये टैक्स फ्री रिजर्व नहीं है डिविडेंड के लिए, तो आपको इसको ऐसा कैसा लिख लेना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, लिखिए करंट लायबिलिटीज, इसको भी हमने कोई एंट्री में यूज नहीं किया है, इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एसेट साइड में, तो एसेट साइड में हमारे पास सबसे पहले है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो क्वेश्चन में थी उसको हम लोग ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, 60,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद करंट एसेट्स में हमारे पास बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, तो बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपए का बैलेंस था, 45,000 रुपए का बैलेंस और आया, उसमें से 1 लाख का पेमेंट हमने कर दिया, तो बैलेंस में हमारे पास 45,000 रुपए बच जाएंगे। डेटर्स और स्टॉक जो क्वेश्चन में थे क्योंकि एंट्री में हमने यूज नहीं किए, इनको हम ऐसा कैसा यूज लेते हैं। मतलब मेनली अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो परिवर्तन हुआ, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, कि इक्विटी शेयर नया इश्यू हो तो इक्विटी शेयर की अमाउंट बढ़ा के लिख लो, प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि उसका आपने शोधन कर दिया, रिजर्व में से जिसमें से पैसा कम करो उसको कम कर दो, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट आपको लिखना है। एसेट साइड में जो मेन चेंज होगा वो बैंक के अंदर होगा, बैंक में अगर नया इश्यू किया है तो प्लस जुड़ेगा, और अगर आपने शोधन किया है, शोधन तो किए करना ही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसका पेमेंट भी दिखा दोगे। तो चलिए अब बैलेंस शीट की टोटल लगा देते हैं। अब ये हमारी बैलेंस शीट बनी, एक अपने कैलकुलेटर से आप इनकी टोटल लगाएं, 1,30,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस हम लोगों ने इस क्वेश्चन में इश्यू किया था, तो 15,000 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको लायबिलिटी में लिखना होगा। आपकी बैलेंस शीट की टोटल होगी वो 3,85,000 आ जाएगी, और इस तरफ एसेट साइड की भी आप टोटल लगा के देख लो, 60,000 प्लस 45,000 प्लस 1,40,000 और 1,40,000, तो 3,85,000 आपकी बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।